ग्रेटा थनबर्ग के शब्दों के पीछे छिपे गहरे असंतोष और वेदना को समझिए। ये भावनाएं पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर दशकों से किए गए राजनीतिक धोखाधड़ी और संगठित कारपोरेट लूट की बेखौफ खिलाफत हैं। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. ग्रेटा को सुनकर लगता है कि वो नेचर से मिल रहे उस अलार्मिंग सिग्नल को समझ पा रही हैं जो हम और आप सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान, भुज और हैती जैसे प्रलयकारी भूकंप, अमेज़न फॉरेस्ट फायर और उत्तराखंड जल प्रलय जैसे अनगिनत संकेतों से भी नहीं समझना चाह रहे, या फिर समझकर भी एक वर्ल्ड वाइड पावरफुल कॉरपोरेट पॉलिटिशियन नेक्सस के आगे बेबस हैं। पर ग्रेटा बेबस नहीं है, न तो उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर है। वह मुखर होकर बोलती भी हैं और ट्रिपल एफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम से एक आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही हैं। वो स्कूल जाने वाले बच्चों से शुक्रवार के दिन स्कूल को ड्रॉप कर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शनों में शामिल होने का आग्रह करती हैं। आपने बीते दिनों अपने परिवार के मासूम बच्चों को फेस मास्क में बेचैन परेशान तो देखा होगा। प्यारे बच्चे जिन्हें आप पैसे से खरीदी जाने वाली दुनिया की हर महंगी चीज तो उपहार में दे सकते थे, पर मुफ्त में मिलने वाली खुली हवा में सांस लेने की आजादी नहीं दे सकते थे। हम अपनी कल्पना शक्ति में थोड़ा और इजाफा कर लें तो चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए और पीठ पर स्कूल के बस्ते की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर टांगे बच्चों की तस्वीरें भी विजुअलाइज कर पाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग एक अलार्म है जो इस समाज के रहनुमाओं को जगाने के लिए बज रहा है। नमस्कार, मैं शशिकांत और आज के इस वीडियो में हम कुछ एनवायरमेंटल थ्रेट्स यानी पर्यावरण से संबंधित खतरों की बात कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर में हीरे के बड़े भंडार का पता चला है। विंध्य पर्वतमाला में स्थित बक्सवाह के जंगल में जमीन के नीचे हीरे के 3.42 करोड़ कैरेट भंडार का अनुमान है। यह भंडार कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े हीरे भंडार में कुल 22 लाख कैरेट के आसपास हीरे मिलने का अनुमान था। बक्सवाह फॉरेस्ट में हीरे के खनन के लिए अगले 50 वर्ष तक आदित्य बिरला ग्रुप को लीज दी गई है। कंपनी ने माइनिंग के लिए 63 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड मांगी है जिसके नीचे से हीरे निकाले जाने हैं, जबकि बतौर डंपिंग यार्ड और दूसरे संबंधित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 385 हेक्टेयर जमीन की भी मांग की गई है। अब कंपनी को हीरे के खनन के लिए लगभग 450 हेक्टेयर अराउंड 450 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड देने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए एक आंकड़े के मुताबिक बक्सवाह के जंगल में 2,15,825 पेड़ काटे जाने की तैयारी है, लगभग 2.25 लाख पेड़। न जाने इंसान की क्रूर महत्वाकांक्षा के आगे कब तक ये जंगल पांव जमाकर टिके रहेंगे, लेकिन विकास की इस पिट चुकी परिभाषा ने फिर से एक नई बहस तो छेड़ ही दी है। बताने की जरूरत नहीं कि बुंदेलखंड पहले से ही बेहद कम बारिश वाला घोषित सूखाग्रस्त इलाका है, जहां से किसानों की आत्महत्या की खबरें आम हैं, या फिर यूं कहिए कि इतनी आम हैं कि अब वो खबर ही नहीं रही। 2.25 लाख पेड़ों के कटने के बाद पहले से ही सूखाग्रस्त उस इलाके में बारिश की स्थिति क्या होगी, ये आप भी भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे इलाके में सिंचाई के साधनों का भी घोर अभाव है। बक्सवाह के जंगल में जितनी संख्या में पेड़ों को काटा जाना है वो पूरे फॉरेस्ट लैंड का लगभग 1/10वां हिस्सा है। 10% हिस्से के 2.25 लाख पेड़ों को काटे जाने के बाद ग्राउंड वाटर कंडीशंस क्या होंगी, यह समझने के लिए भूगर्भ शास्त्री या जियोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल के और कम होने के बाद किसानी और उपज के लिए सिंचाई की हालत और बदतर हो जाएगी। ये पूरा इलाका पहले से ही बेहद अधिक तापमान से भी त्रस्त रहता है। लगभग 450 हेक्टेयर में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई के बाद औसत तापमान में भी रिमार्केबल बढ़ोतरी होगी। फिर औषधीय गुणों से युक्त रेयर स्पीसीज के पेड़ और वाइल्ड लाइफ की तो बात ही छोड़िए, जो पूरी तरह से हीरे की भेंट चढ़ जाएंगे। मतलब पूरे इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की मुकम्मल तैयारी है। इतना ही नहीं, बक्सवाह फॉरेस्ट के करीब एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में 23 लाख से अधिक पेड़ों पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। उनके डूबने की आशंका बनी हुई है। और तो और बुंदेलखंड हाईवे के निर्माण में
ऑलरेडी 2 लाख पेड़ों को तेजी से काटा जा रहा है। सरकार का कहना है कि बाक्सवाह में हीरे के खनन में भेंट चढ़ने वाले 2.25 लाख पेड़ों के बदले 3 गुने से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाने हैं। एक 10 मिनट के छोटे से वीडियो में मैं इस नए जुमले को एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। न मैं चाहता हूं कि पूर्व में इस तरह के तमाम खोखले सरकारी दावों की पोल खोलकर आपको और निराश कर दूं। मैं समस्या के नहीं बल्कि समाधान के साथ जाना चाहता हूं। और इसीलिए मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि वो 3 गुने पेड़ जिनकी बात सरकार कर रही है, क्या जरूरी है कि बाक्सवाह फॉरेस्ट से 2.25 लाख पेड़ों को काटने के बाद ही इन पेड़ों का लगाया जाना या रोपा जाना शुरू हो? हम माथे के बल खड़ी इस सरकारी व्यवस्था को क्यों ना पांवों के बल खड़ी करने की एक पहल शुरू करें? क्यों ना पहले जितने पेड़ काटे जाने हैं उतने ही पेड़ों की रोपाई और संरक्षण यानी प्लांटेशन और प्रिजर्वेशन हो। 10 वर्षों में रिप्लेसमेंट नजर आने लगे। 10 वर्षों तक सरकार और कंपनी के संयुक्त प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति मॉनिटर करे और जो खनन आज शुरू होना है वो 10 वर्ष के बाद हो। हालांकि यह भी कोई आदर्श समाधान या आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। कई सवाल अब भी अनुत्तरित रह जाते हैं। उन जंगलों में रहने वाले या उन जंगलों पर निर्भर करने वाले जो एबॉरिजिनल्स हैं, उनके पुनर्वास का क्या होगा? लाखों की संख्या में जो औषधीय पेड़ कट जाएंगे, उनकी भरपाई कैसे होगी? आखिर आप किसी जंगल का रिप्लेसमेंट तैयार कर सकते हैं, पर उस इलाके की इकोलॉजिकल बैलेंस को वापस नहीं ला सकते। चंद दिनों पहले हमने अपनों को ऑक्सीजन की खोज में बदहवास और लाचार भटकते हुए देखा है। जिंदा रहने के लिए प्रकृति ने हमें मुफ्त में और बहुतायत में जो ऑक्सीजन दे रखा है, उसके लिए लोगों को पैसे जुटाते और लुटाते देखा है। हीरों के लिए जीवन को हारते देखने का जोखिम लेना ठीक होगा क्या? 2.25 लाख पेड़ों को काट कर हमें हासिल क्या होगा? हीरा? हीरे सजने के काम में आते हैं, सजावट के लिए सांसों की बोली नहीं लगा सकते। जो हीरे खरीदने की हैसियत रखते हैं वो तो ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे, मगर इन हीरों के लिए जिन्हें उजड़ना पड़ेगा, उन्हें आखिर में हीरो की तो बात ही छोड़िए, कहीं ऑक्सीजन से भी हाथ न धो देना पड़े। एक खबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आ रही है। स्टूडेंट्स हॉस्टल बनाने के नाम पर धड़ाधड़ पेड़ों की कटाई जारी है। इनमें से कई पेड़ हॉस्टल निर्माण के नक्शे में थोड़े से संशोधन से बचाए जा सकते थे। पिछले दिनों BHU IIT के कैंपस में पीपल और बरगद के 2 पेड़ों को भी हॉस्टल निर्माण के नाम पर शहीद करने की तैयारी थी। बनारस के अपने साथी राहुल वर्मा, जो इन 2 पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों के एक समूह के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 15-20 दिनों में उनकी टीम ने BHU प्रशासन के साथ बातचीत और छोटे जनसमर्थन के दम पर फिलहाल दोनों पेड़ों की कटाई को रोक कर रखा है, पर पता नहीं कब तक वो ऐसा कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अब निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के चारों ओर टीन के बड़े बड़े शेड का घेरा बनाया जा रहा है। इन घेरों में पेड़ नजर से ओझल होते जा रहे हैं। लगता है मौका बेमौका अंधेरे या सन्नाटे में बरगद और पीपल के कोई 150 साल पुराने इन दोनों पेड़ों की कटाई नहीं, कत्ल किए जाने की तैयारी है। बात बाक्सवाह के 2.25 लाख या BHU IIT के 2 पेड़ों की नहीं है। बात है उस नैरेटिव की जिसमें तथाकथित विकास के नाम पर पेड़ों को काट डालना सबसे आसान विकल्प हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने दिसंबर 2020 में एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के PWD काउंसिल को स्पष्ट रूप से कहा था कि एक सैपलिंग पौधा कभी भी 100 वर्ष पुराने पेड़ का विकल्प नहीं हो सकता। बरगद और पीपल जैसे 100 साल पुराने पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन पैदा करते हैं, जो कि 7 से 12 लोगों के जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। जबकि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक बेंगरूअर का कहना है कि जब इन्हीं 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जाता है तो कम से कम नीचे जमे और दबे 3 से 4 टन कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि आमतौर पर एक पारिवारिक कार के द्वारा 4 वर्षों में पैदा किए जाने वाले प्रदूषण के बराबर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2014 से 19 अब तक के रिकॉर्ड में दर्ज सबसे गर्म 5 साल रहे हैं। हो भी क्यों ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की 33% जमीन 33% ऑफ द लैंड
फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए, जबकि यह सिमटकर मात्र 21% रह गई है। हम बागस्वाह फॉरेस्ट के 450 हेक्टेयर जमीन पर जंगल का कटना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, खुद को नहीं समझा पा रहे हैं। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 दशकों में कोई 14,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 14 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड 23,716 अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए कुर्बान कर दिए गए। जबकि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में दावा किया गया है कि इनमें से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड केवल पिछले 4 वर्षों में उजड़ गए। कहने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन से फ्लड, पॉल्यूशन, लोअर ग्राउंड वाटर लेवल, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ और रेनफॉल, नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्या नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें आंकड़ों के खेल से बाज नहीं आ रही। भारत सरकार में एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में दावा किया कि पिछले 4 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में कोई 15,188 15,188 स्क्वायर किलोमीटर नए फॉरेस्ट लैंड डेवलप किए गए हैं। और उधर ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के एक दस्तावेज में इन दावों की हवा निकल गई, जिसमें यह बताया गया कि असल में मात्र 3,976 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड ही डेवलप हो पाया है। ISFR ने यह भी लिखा कि कोट अनकोट फॉरेस्ट लैंड। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि हम अपने पीछे जिन्हें इस दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे, क्या इस दुनिया को उनके रहने लायक भी छोड़ जाएंगे? बहरहाल एक छोटी सी अपील के साथ कि हम आप जहां भी हों, क्यों ना हमारे आसपास एक इकलौते पेड़ को ही बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही हो, उस लड़ाई में शामिल होइए, उसे मजबूत बनाइए। यह किसी की ज्यादती लड़ाई नहीं है, और अगर ज्यादती हो भी तो इस लड़ाई से होने वाले फायदे में हिस्सेदार आप भी बराबर के ही होंगे। नीले आकाश और हरी भरी वसुंधरा के दुश्मन ताकतवर हैं, क्योंकि वो संगठित हैं, तो उन्हें चुनौती देने वालों को भी एकजुट होना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य विषय की तथ्यपरक विवेचना के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।